that will let me rise. Something that I see on TV, like the cocaine, like the heroin. These were the words of a restless young mind asked to an old shopkeeper. He was searching not for truth, but for escape. And that old shopkeeper replied to that young guy and said that I won't give you something that will let you sing, but I will give you something that will let you rise. And then that old shopkeeper handed over a book, Bhagavad Gita, to that young guy. Such young guys are everywhere. That young guy turned out to be, that is not a name in newspaper, in the old history books, in Forbes magazine, but it is a possibility that is within us, every one of us. From the crack of dawn, when the entire world sleeps, a future of a nation gets decided, not by its parliament, not by the policies that are shaped over there, but by the decisions of its youth. Some choose to be better and rise above in the sky, whereas some choose to escape and be down in the ground. Namaste everyone. They say the future of our country is decided by the young people, by their ideas, by the changes that they make. But if we look into rooms, into dormitories, into जैसा कि आप जानते हैं कि विषय है हमारा नशा के बारे में। नशा, आज जो नशे के बारे में जो सब बात कर रहे हैं कि नशा क्या घर में आज से पहले था क्या? आज से पहले भी था और इतना नहीं था। अगर अंग्रेज यहाँ पे एक व्यक्ति आकर यहाँ पे एक बियर की बात टाइप का बोलता था, बोलने के बाद आज वो इतना प्रभावित हो गया है घर के अंदर। आज मनुष्य इतने लत हो गई है मनुष्य के अंदर कि आज उसे को छोड़ नहीं सकता। अगर उसने अगर पढ़ाई भी करनी है, शिक्षा भी ग्रहण करनी है, हॉस्टलों में लगा हुआ, आज वो बिना सिगरेट के अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकता। कि आज ऐसा क्या हो गया, युवा नशे की तरफ जा रहा है। आज युवा में बात करने वाले बहन और भाई भी हमारे हैं, जो आज दिल्ली जैसे स्थानों में, अपने राजस्थान, अन्य राज्यों में जाकर माँ बाप से दूर रहकर, अपने उत्तराखंड के कुछ भाई ऐसे हैं, कई इतने ट्रस्ट में होते हैं, इतने टेंशन में होते हैं कि वो सिगरेट के बिना कुछ बात नहीं हो सकती। अपने को ओवर स्मार्ट दिखाने के बजाय ओवर स्मार्टिंग इतनी होती है कि पीना है। और आज देख सकते हैं आप नशे से कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, रात को निकल कर घर जाकर। ये क्या हो चुका है, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। इस पर आज युवा नशे को इतना अपना चुका है कि पहले ही गुरुकुल में सब बेसिक को सिखाया जाता था नशा क्या है। आज की पढ़ाई में जानता है कि सरकार आने के बावजूद, लोकतंत्र आने के बावजूद भी अगर ऐसा नशा हमारे लिए बनता है तो उसमें सरकार, ऐसे युवा जो सरकार में जाते हैं वो युवा भी इतना सक्षम होना चाहिए, अपनी संस्कृति के लिए लड़ने वाला होना चाहिए। कि आज अगर सिस्टम खराब है तो उसमें भी हम भी लोग का कसूर है। हमने शिक्षा ऐसी ग्रहण की है, शिक्षा ऐसी चीज है, अगर वो शिक्षा अगर अच्छी होती तो आज हम आपकी इस कार्यक्रम में बड़े बड़े नेता आपके मेरे साथ उत्तराखंड लोक साहित्य संस्कृति उनकी जयंती संस्थापक श्री प्रकाश त्रिपाठी जी और अन्य महानुभाव छात्र छात्रा। मैं 2004 में सेवानिवृत्त हुआ सेना से। उसके बाद हमने ये निश्चय किया, हमने कहा कि जब इस जवाबी हम समाज काम करना है। 2004 से निरंतर मैं सामाजिक संगठन से जुड़ा हूँ और उनके साथ मिलकर समाज के लिए काम करता के साथ मैं 2004 से जुड़ा हूँ और हमारा ये अभियान था। मॉडल में जाते हमने कोशिश की
कि बच्चों के अंदर हमारी नई पीढ़ी है उनको हमें समझाने की कोशिश करें कि जो समाज में आज के वर्तमान दौर में युवा पीढ़ी अपने आचरण से गिर रही है, उनके दुर्व्यसन आ रहे हैं, उसको समझाने की हमें सबसे पहले हमने एक विषय रखा कि शिक्षा ही नहीं विद्या है। हमने ये कोशिश की बताने की बच्चों को कि शिक्षा और विद्या में कितना अंतर है। शिक्षा आप जानते हैं, विद्यालय आप किताबी ज्ञान से प्राप्त करते हैं, लेकिन विद्या आप अपने परिवार हमें कई जगह बच्चों ने कहा कि हम ये सोचते थे कि शिक्षा और विद्या एक ही चीज, लेकिन जब हमने उनके सामने अपने विचार रखे तो उन्होंने इस बात को समझा कि इसमें बहुत ऐसा उदाहरण हमारे सामने एक बार कॉन्वेंट स्कूल में भी आया, जहाँ के एक बच्चे के खड़े होकर कहा कि मुझे पता ही हुआ कि शिक्षा विद्यालय का भारी है। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने एक दूसरा अभियान चलाया। मैं पंजाब जी और मेघालय जी हम देहरादून शिक्षा निदेशक और हमने उनसे एक अनुरोध किया, हम चाहते हैं कि विद्यालयों में इस प्रकार के सामाजिक संगठनों को अन्य कोई विषय को बताया जाए और इस पर चर्चा की जाए तो हमारा उत्तराखंड सरकार में और इसके लिए एमसीएम वालों ने बहुत पहल की। उन्होंने कई आयोजन किए स्कूलों में, विद्यालयों में और इसके बारे में लोगों को ध्यान दिया। आज मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज जो युवा है हम लोग इस उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं हम लोग लक्ष्य बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर नशे की बात शराब से नहीं, शराब को तो सरकार को बढ़ावा देती है। यहाँ पर केवल हीरोइन, गांजा, इसी पर चर्चा होती है। आज हम चाहते हैं कि समाज के जो मुख्य दल है वो इस प्रकार के विचार को करें और इसके लिए एक यहाँ पर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, हम भले इसको बड़े स्तर से न कर सकें, लेकिन हम सबसे बड़े महाविद्यालय से आज मेरे साथ उनके सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया है और मैं समझता हूँ कि इसके बाद हम लोग में जाएंगे और हमारा ये प्रयास है कि जिस प्रकार कहा जाता है कि कोई चाहे चोरी है इसको कोई बंद नहीं कर सकता है, लेकिन हम ये चाहते हैं लोग नहीं, हम ये चाहते हैं कि समाज के जो प्रमुख दल हैं तो इस प्रकार का एक गिरह उठाएं और लोगों को जागृत करें। विशेषकर आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, हमें हमेशा देख इसमें ज़्यादातर लड़के भाग लेने का अवसर था, क्योंकि ये उम्मीद की जाती है ज़्यादातर नशे की जरूरत है तो लड़कों में जाना है, लड़कियों में उम्मीद कम की जाती है। जब भी आज बड़े दुख के साथ होता है कि उत्तराखंड सरकार गोलदार में महिलाओं के नशा मुक्ति केंद्र खोलने की चाह रही है और उनके तो खुले हुए, लेकिन आज ये स्थिति है, हमें जागना चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए। जितने भी समाज के लोग हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा पड़ोस से जाने क्या बच्चा पड़ता है, लेकिन जब पड़ोस में आने लगेगी तो आपके ऊपर कुछ कर सकती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि सभी समाज के जो जितने भी समाज के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, इस प्रकार का एक जनजागरण आंदोलन चलाएं, चाहे लड़कियां हो चाहे लड़के, कोशिश कीजिए मनोविज्ञान से उनके अंदर ये जानने की कोशिश करें कि वास्तव में ये लड़का क्यों इस तरह हो सकता है, उसका आर्थिक परिस्थिति हो, उसकी सामाजिक परिस्थिति खराब हो, शारीरिक अच्छी ना हो, लेकिन हमें इस बात को कोशिश करनी चाहिए बच्चों को कि इस बच्चे को जो जा रहा है क्यों जा रहा है, इसलिए अभिभावकों का भी फर्ज बनता है और जो यहाँ पर हमारे शिक्षक हैं उनका भी कोशिश की जाए कि बच्चे की मनोवैज्ञानिक ढंग से भी उसके अंदर
क्या कमी है कि जो रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं समझता हूँ यदि बच्चे का जो अनुशासन है उसको खेल-कूद की तरफ प्रोत्साहित किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर NSS होता है, NCC होती है, तो उससे बच्चे के अंदर